जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय गौ माता। जय गोपाल। भगवान के प्रिय भक्तों, हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं और गृहस्थ जीवन का एक अलग अनुभव होता है। सन्यासी जीवन का एक अलग अनुभव होता है। विरक्त जीवन का एक अलग अनुभव होता है। वानप्रस्थ जीवन का एक अलग अनुभव होता है। और हम लोग जब गृहस्थ जीवन में हैं तो हमारे जो जो हमारे चैनल को जो लोग देखते हैं वो भी गृहस्थ जीवन में ही हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ऐसा देखने में आया है कि जब हम लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, अमीर होते हैं, तो हमारे बेटा बेटी, हमारे पत्नी सब हमारी बहुत इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। और बहुत सारे गृहस्थ ऐसे हैं जो गरीब हैं, तो उनका जो परिवार होता है उन्हें उतना मान सम्मान नहीं दे पाता। और अगर वो लोग गरीबी में भी कोई उनके बेटा बेटी, कोई उनका पत्नी, उनका जो परिवार है उनका मान सम्मान कर रहा है, तो ये समझ लीजिए उन पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। ऐसा बताया गया है कि चरित्र जो है उसे बनाने में 50 साल लग जाते हैं। कुल खानदान का जो एक कहते हैं कि परिवार बहुत अच्छा है, इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, उसे बनाने में बहुत समय लगता है। और कुल खानदान की जो एक कहते हैं इज्जत होती है, मान सम्मान होता है, उसे मिट्टी में मिलाने में लगते हैं मात्र 5 मिनट। लगते भी नहीं है, बहुत कम समय लगता है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, आजकल हमारा समाज है, हम उसमें क्या देखते हैं, बहुत सारे बच्चे रात भर मोबाइल देखते हैं और वो सुबह को सोकर 9 बजे 10 बजे लेट उठते हैं बहुत ही। अगर माता पिता उन्हें कहें कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये जो है भगवान जो है उस समय रोजी बांटते हैं, तो माँ बाप की बात को इस कान से सुनते हैं, उसको निकाल देते हैं। बड़े बूढ़ों ने जो बहुत परिश्रम किया है और उन्होंने जो एक एक अपना परिवार की छवि में जो बहुत अच्छा वो करा है, सुधार किया है परिवार, आने वाली पीढ़ी उस सब को किराए कराए को ध्वस्त करने पर उतारू है। बहुत अच्छे लोग हैं वो, बहुत सज्जन लोग हैं जो सुबह ही सो कर उठते हैं। वो परिवार धन्य हैं जो जल्दी सो कर उठते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। वो बच्चे इस समय पृथ्वी पर देव तुल्य हैं जो अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। क्योंकि एक जो हमने ऐसा देखा है कि एक पूरा जीवन लग जाता है आपका, 20 साल 25 साल आपके ऐसे चले जाते हैं। क्योंकि एक पारिवारिक जीवन भी एक तरह का क्या है, जैसे आपने कोई रिक्स, जैसे आपने कोई जुआ खेल लिया हो। अगर आपका परिवार सभ्य है, शालीन है, सज्जन है, तो समझ लीजिए आप जुआ जीत गए हैं। अगर किसी कारणवश आपका परिवार गुणवान नहीं है, समझ लीजिए आप जुआ हार गए हैं। ऐसा मेरा मानना है। और बेटा हो या बेटी हो, शादी सभी करते हैं, शादी करनी भी चाहिए, संसार आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर कोई पति नालायक है, कोई मतलब क्रोधी है, आवारा है, तो समझ लीजिए उस पत्नी को भगवान ने स्त्री रूप दिया है और वो उस रूप में उसे प्रताड़ित करना चाहता है। इसलिए दुनिया का सबसे कठिन व्रत है पतिव्रत धर्म का पालन करना। पात्य धर्म जो होता है, पत्नी के लिए जो पतिव्रत धर्म का पालन होता है, सबसे कठिन बताया गया है। और इस व्रत में बहुत सारी स्त्रियां पास भी हुई हैं। अब तो खैर बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को जानते हैं। और घर का जो मान सम्मान है, घर की जो एक आन बान शान होती है, वो पूरा स्त्री के हाथ में होती है। स्त्री घर की इज्जत है। वो चाहे तो उस घर को 7वें आसमान पर ले जाए उसके मान सम्मान को, और वो चाहे तो 1 मिनट में धूल दूषित कर दे। 1 मिनट में उसको समाज में बिल्कुल ऐसा कर दे कि वो लोग कहीं का नहीं रहे। अब भगवान के प्रिय भक्तों, एक गांव में एक परिवार रहता था और वहाँ जो स्त्रियाँ थी वो बड़ी ही मान सम्मान और बहुत ही सज्जन कुलीन और बहुत ही अच्छी थी। सुना मैंने उस गांव का नाम था संदल सिंह का बेहड़ा। ये सहारनपुर साइड में पड़ता है कहीं गांव। तो भगवानपुर के प्रिय भक्तों, इसमें क्या था कि उनके परिवार की जो स्त्रियाँ थी वो मेहमान जो आते थे उन्हें बहुत मान सम्मान देती थी। और नाम किन का होता था?
जो घर में पुरुष वर्ग है उनका नाम होता था कि भाई यहाँ के पुरुष वर्ग बहुत अच्छे हैं। परिश्रम स्त्रियाँ करती थी, नाम जो है पुरुष वर्ग का होता था। तो एक दिन घर में आपस में बात होने लगी। वो कहने लगी जो घर की स्त्रियाँ थी कि जो घर का जो मान सम्मान है वो हमारी वजह से है, हम सेवा करती हैं। तो पुरुष वर्ग कहने लगे कि नहीं नहीं, वो तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं हो, तो हमें हमारी वजह से नाम मान सम्मान है। तब स्त्रियों ने, जो घर की स्त्रियाँ थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, कल देखते हैं क्या होता है। तब कल उनके यहाँ कुछ मेहमान आए। कहने लगे भाई हमने सुना है कि यहाँ पे एक संदल सिंह नाम का आदमी रहता है और वो बहुत सज्जन है, उसके घर में बड़ी सेवा भाव होती है। कहा हाँ महाराज, वो सामने उसी का घर है, चले जाओ। और जैसे ही जाकर के मेहमान वहाँ बैठ गए तो संदल सिंह ने आवाज़ लगाई कि इनके लिए मेहमान आए हैं, इनके लिए दूध ले आओ। अंदर से चिल्लाती हुई उसकी पत्नी बोली, यहाँ नहीं है दूध दाद, हर टाइम कभी कुछ ऑर्डर देते हो, कभी कुछ देते रहते हो। मेहमान सोचने लगे इस गांव का तो बड़ा नाम सुना था, संदल सिंह का बेहड़ा है, बहुत अच्छे लोग हैं। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, जो चावल का पानी होता है, जिसे हमारी गांव की भाषा में कहते हैं मांड, ये जो चावल का जो पानी होता है, उबला हुआ चावल का पानी, उसे में उसमें जो है तड़का लगा के लाई और उसमें खोपे छुआरे बादाम लेके आई और कहा कि फिलहाल ये है, आप ये पी लीजिए। तो मेहमान जो थे जब उन्होंने वो पिया तो उन्हें बड़ा ही आनंद महसूस हुआ। नमक डला हुआ था और जीरे में छुका हुआ था, बहुत सुंदर अच्छा लग रहा था पीने में। तो उन्होंने सोचा कि जब ये जो चावल का जो पानी है ये इतना स्वादिष्ट है तो फिर तो वाकई में दूध कितना स्वादिष्ट होगा। तो भगवान के प्रिय भक्तों, वो मेहमान जो है तारीफ करते हुए चले गए वहाँ से। तो किसी घर को अगर बहुत उन्नति पर ले जाना है, कहते हैं घर का जो चूल्हा होता है उसकी घोर बहुत दूर तक होती है। ऐसे ही मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, 2 मिनट की कहानी है, बस ज़्यादा नहीं। एक सरपंच थे जो 4-5 गांव में जाते थे और गांवों का फैसला करते थे। यहाँ पर वो सुबह ही अपनी रोटी बांध कर ले जाते थे और जाके गांवों में पंचायत में फैसला करते थे। गांव के लोग उन्हें बुलाने आते थे, सरपंच जी हमारे गांव में चलिए फैसला कर दीजिए। तो कुछ दिनों बाद जो है उनका जो परिवार था वो बड़ा हो गया, आगे बढ़ गया और उनके बेटे की शादी हो गई। उनके बेटे की शादी हो गई तो सरपंच जी खेत में गए हुए हैं और गांव के लोग बाहर से आते हैं, कहने लगे भाई, गांव के लोग बाहर से आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें सरपंच जी से मिलना है और फैसला करने के लिए उन्हें गांव में ले जाना है। तब पुत्र वधू कहती है पहले आप नाश्ता कीजिए, चाय पानी पीजिए, खाना खाइए, तब आप, और सरपंच जी आएंगे, हम उन्हें कह देंगे कि हम गांव में फैसला करने जाना है। तो ठीक है भाई। ऐसे बहू ने जो मेहमान आते थे उनकी सेवा शुरू कर दी, जबकि उसकी जो सास थी वो किसी को पानी को नहीं पूछती थी। तो इस बार सरपंच जी खेत से आए तो उसने कहा बेटी हमारे लिए खाना बना दो, हमें अमुक गांव में फैसला करने जाना है। कहा पिताजी खाना तो वहाँ पे चला गया है, आप जाइए। कहा बेटी ऐसे तो हमें आज तक किसी ने पूछा नहीं। कहा पिताजी आज जाइए, खाना वहाँ पे पहुँच चुका है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, विश्वास कीजिए, जैसे ही सरपंच जी उस गांव में पहुँचे तो गांव के लोगों ने कहा सरपंच जी पहले आप खाना खा लीजिए, बाद में फैसला होगा। तब सरपंच जी ने कहा कि भाई आज तक तो मुझे आपने खाने को पूछा नहीं था, आज अचानक क्या हो गया। कहा कि आपके घर में जो पुत्र वधू आई है वो देवी स्वरूपा है, और जब हम वहाँ गए तो उसने हमें भोजन और खाने पीने को पूछ लिया। तो भगवान के प्रिय भक्तों, सब ईश्वर का विधान है। अच्छी स्त्रियाँ, गुणवान स्त्रियाँ बहुत भाग्य से मिलती हैं दुनिया में, जिन्हें हम लोग अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। वो कहाँ कब कैसे अपना रूप बदलने, इसका कोई कहा नहीं जा सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं धर्म धैर्य मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। जब व्यक्ति मुसीबत में होता है, दुख में होता है, परेशानी में होता है, तो मित्र की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा और नारी की परीक्षा तभी होती है। आजकल तो आप बहुत ज़्यादा पैसा ले जाके अपने परिवार को दोगे तभी आप अच्छा लगेंगे, उन्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए, आप नहीं। ये ऐसे देखने में आया है, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में अब वो अपना अपना प्रभाव दिखाएगा। कलयुग में जो व्यक्ति नाना प्रकार के व्यसन, दुराचार या कोई अन्य गलत कार्य करेगा वो खूब फले फूलेगा, और जो व्यक्ति भगवान की शरण में और भगवत शरण में जाएगा और भगवान को अपना आराध्य देव मान करके उसकी आज्ञा का पालन करेगा
तो कलयुग उससे नाराज चलेगा, तो कलयुग जो है उसे कुछ कष्ट भी पहुंचाएगा। तो भगवान के प्रिय भक्तों, अगर कुछ मैंने आपसे इस विषय में कुछ थोड़ा गलत बोल गया हूँ तो उसके लिए मुझे आप क्षमा करें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और गौ माता के लिए लगे रहें, क्योंकि गौ माता क्या है, भगवती है। जिस पर गौ माता का आशीर्वाद रहता है वो हमेशा सुखी रहता है। ग्रंथ भगवान के दर्शन कर लीजिए।